आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो केरल के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला मर्डर केस है। एक 21 साल की मैन की मौत इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड ढीला इन्वेस्टिगेशन के कारण केस सॉल्व होने में 28 साल का वक्त लगा था। बीना थॉमस, जो सिस्टर अभय के नाम से परिचित थी, वो 26 फरवरी 1971 को केरला के कोट्टयम में पैदा हुआ था और वहाँ के एसटी पायस कॉन्वेंट हॉस्टल में रहता था और पढ़ रहा था। उसकी एग्जाम करीब था तो उसने एक प्लान शीट रेडी किया। वो सोने से पहले डेली 4 बजे एक अलार्म सेट करता था जो उसकी जल्दी उठने में मदद करती थी। लिटरली मुझे याद है जब भी मेरा एग्जाम आता था मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता था। ऑफ कोर्स मेरी माँ उठा देती थी। मुझे लगता है आप लोग भी कभी ना कभी ये नुस्खा किए होंगे, कमेंट में बताओ। तो इसी तरह वो एक दिन सुबह 4 बजे उठ के पहले कॉन्वेंट के कुछ दोस्तों से बात करके वो पढ़ाई करने बैठी। कुछ देर पढ़ाई के बाद उसने एक शॉर्ट ब्रेक लिया और किचन में पानी पीने गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी दोस्त ने नोटिस किया अभय कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो मिसिंग था? उसके दोस्तों को कुछ गड़बड़ लगी। सब दोस्त जाके घर चेक करते करते किचन में जाके देखा, पर किचन का दृश्य कुछ अलग था। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था, पानी की एक बोतल जमीन पर गिरी हुई थी और फ्रिज के नीचे एक चप्पल पड़ी थी, पर अभय कहीं नहीं था। जब अच्छे से सर्च किया तो उसकी और एक चप्पल कुएं के पास मिली। अनफॉर्चुनेटली उस कुएं के अंदर अभय के डेड बॉडी डूबते हुए मिला। पर ये कैसा हुआ, कौन किया, ये सवाल आगे जाके मिलता है, तो वीडियो में बने रहे। पुलिस को बुलाया गया। उस समय लोकल पुलिस ऑफिसर वीवी ऑगस्टिन केस की जांच करते हैं और ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। उसकी मौत सिर में चोट और डूबने से हुआ था। हालांकि सिर में चोट लगी थी इसलिए माना गया सिस्टर अभय का मौत सुसाइड करा दिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उस सुसाइड करने के लिए अलार्म सेट किया था। फ्रिज के दरवाजा खुला था और चप्पल फ्रिज के पास और एक कुएं के पास मिला। जामुन पुथेनपुरैकल जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उन्होंने 67 नन के साथ एक एक्शन काउंसिल बनाया। दावा था कि केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करे। 16 अगस्त लोकल पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट पेश किया गया कि अभय सुसाइड किया था। ये रिपोर्ट लोगों को सूट नहीं किया। क्यों बार बार सुसाइड ही आता है? इसके बाद मीडिया से, एक्टिविस्ट से और इवन सोसाइटी से प्रेशर। फिर सीबीआई के दूसरी टीम ने फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फ्रेश क्लू एंड ओल्ड विटनेस से बातचीत की। इसी दौरान सीबीआई ऑफिसर भार्गेस पी थॉमस प्रेस मीट में बोला, मुझ पे प्रेशर था कि इसको सुसाइड डिक्लेयर करने की। उसने फैसला किया जॉब छोड़ने के। इस स्टेटमेंट से एक बड़ा इशू हो गया। लोगों को समझ नहीं आया आखिर प्रेशर कौन दे रहा था और केस सॉल्व करने में इतनी डिफिकल्ट क्यों हो रही थी। कौन था इसके पीछे? थोड़ी देर के लिए इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। फिर एक डमी टेस्ट हुई पर कोई क्लियर आंसर्स नहीं मिला। ना जाने कितने गवाह मर गए, कितने ऑफिसर जांच से पहले रिटायर हो गए। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, एक चोर ने केस का रूप बदल दिया। अदक्का राजू ये खबर सुनने के बाद पुलिस के पास जाके उस रात जो भी हुआ सब खुल के बताया, पर पुलिस ने उसको ही अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने कहा तू चोरी से बचने के लिए अभय को मार के कुएं में फेंक दिया। 28 दिन जेल, टॉर्चर, ब्लेम लेने का प्रेशर, पैसा, जॉब, बच्चों की पढ़ाई, घर, ऑफर, पूरा फंसाने की कोशिश चल रही थी। लेकिन राजू ईमानदार रहा। 2008 में सीबीआई ने फादर थॉमस, सिस्टर सेफ्टी, फादर जो सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल किया। तीनों का नार्को टेस्ट के लिए भेजा जाता है, बट रिपोर्ट क्लियर था। जब बात कोर्ट में जाती है तो एलिगेशन लगती है कि सीडी को फिर से जांच किया जाए। तो जांच के बाद पता चलता है सीडी एडिटेड था, मतलब कई इंपॉर्टेंट लाइन को काटा गया था। नार्को टेस्ट से पता चला उस दिन अभय के साथ क्या हुआ। फ्रिज से पानी की बोतल लेने गई थी, कुछ नॉइस सुन के देखने जाती है। किचन के पास एक रूम में थॉमस कुट्टू, सिस्टर सेफी, फादर जोस है आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। जब सिस्टर अभय ये देख के भाग रही थी तब फादर ने पीछे से अटैक कर दिया और सिस्टर सेफी ने एक एक्स लेके सिस्टर अभय के सिर पर मारता है।
ये चौंकाने वाला था कि फादर जोस इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बरी हो गई थी। 2020 के केरल उच्च न्यायालय नार्को टेस्ट के परिणाम और राजू चोर की गवाही के आधार पर फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को आजीवन कारावास की सजा सुने। अदालत ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एक चोर के वजह से केस 2020 में सॉल्व हो गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।